अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में लॉगरिथम में हमने ये बात करी थी कि लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालते कैसे हैं। मैंटिसा वाले पार्ट पे आज हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय मैंटिसा, और जब आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालेंगे तो उसमें मैंटिसा को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, लॉग टेबल आपकी बुक्स में पेज नंबर 34, 35, 36 इन 3 पेजेस पर आपके लॉग टेबल को ड्रॉ किया गया है, लॉग टेबल बनाया गया है। अब आप वहां से लॉग टेबल देख सकते हैं। मैंने यहां पे लॉग टेबल को ड्रॉ किया है, मगर ये स्टूडेंट्स कंप्लीट लॉग टेबल नहीं है। मैंने सिर्फ वो नंबर्स कंसिडर किए हैं, वो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं जो मुझे मेरी इन कैलकुलेशंस में काम आएंगे, और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि लॉग टेबल से मैंटिसा की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसिडर करने जा रहे हैं, लॉग ऑफ 113.4। पहले मैं इस क्वेश्चन का मतलब बता देता हूं कि लॉग 113.4 का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि 10 की ऐसी कौन सी पावर होनी चाहिए जिस पर आंसर आएगा 113.4। ठीक है, 10 की ऐसी क्या पावर हो, 10 पे वो कौन सा एक्सपोनेंट लगाएं कि आंसर में आ जाए 113.4। अच्छा, होता क्या है, अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता कि 10 पर कौन सी पावर अप्लाई की जाए कि आंसर आ जाए 100, तो इसके लिए हमें कभी भी लॉग टेबल की जरूरत नहीं थी। वी नो दैट कि 10 की पावर स्क्वायर 100 बन जाता है। अगर सवाल पूछा जाता कि 10 पर कौन सी पावर लगाएं कि 1000 आ जाए, तो इसके लिए भी लॉग टेबल की जरूरत नहीं है। वी नो दैट कि 10 की पावर क्यूब क्या बन जाता है, 1000 बन जाता है। तो सवाल ये आया, लॉग टेबल की जरूरत कब है। अब हमारे पास यहां ऑब्जर्वेशन देखिएगा 113.4। अब डेसिमल वाली कैलकुलेशन करना तो बहुत मुश्किल रहता है, हमें डेसिमल का डिवीजन भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मल्टीप्लिकेशन भी मुश्किल लगता है, इसीलिए ये आंसर देना भी बहुत मुश्किल है कि 10 पर कौन सा एक्सपोनेंट लगाएं कि आंसर आ जाए 113.4। इसी सिलसिले में, इसीलिए इन तरीकों को आसान करने के लिए लॉग टेबल्स डिजाइन किए गए हैं। चलिए तो बात करते हैं कि लॉग टेबल में ये मीन डिफरेंस क्या है, इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इन नंबर्स को क्या कहते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ 113.4, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला काम ये होगा आपका कि आप इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के मैंने आपके साथ 2 मेथड्स शेयर किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। मैं यहाँ पर जो मेथड फॉलो कर रहा हूँ वो मेरा सेकंड वाला मेथड है। तो सेकंड वाले मेथड में क्या था, पहले नंबर काउंट करें, इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर्स लिखे हैं, तो इंटीग्रल पार्ट में 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा। तो स्टूडेंट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई है 2 के बराबर। ठीक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि आपको मैंटिसा फाइंड आउट करना है। चले मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए रूल नंबर 1 जो है, इस पॉइंट को स्किप कर दें, इस पॉइंट को इग्नोर कर दें, इसकी अभी फिलहाल कोई अहमियत नहीं है मैंटिसा में। हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 1 1 3 4, 1 1 3 4। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस कॉलम को ऑब्जर्व करें तो ये जो कॉलम है वो स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, मतलब यहां पर काम है 2 डिजिट्स का। तो सबसे पहली चीज क्या है, 1 1 11 लिखा हुआ है, तो मैंने यहां ऑब्जर्व किया मेरे पास ये लिखा हुआ 11। ठीक हो गया। अब 11 के लिए मैं कौन से वाले कॉलम में चला जाऊंगा, 3 वाले कॉलम में चला जाऊंगा। ये रहा 0 का कॉलम, ये रहा 1 का कॉलम, ये रहा 2 का कॉलम, ये रहा 3 का कॉलम। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी रीडिंग्स लिखी हुई हैं, हम कौन सी वाली रीडिंग पे फोकस करेंगे स्टूडेंट्स, हम उस रीडिंग पे फोकस करेंगे जो 11 और 3 का इंटरसेक्शन करवा रही होगी। आसान लफ्जों में सुनिएगा जरा, 11 से चलते चली जाएगी, कहां तक जाएंगे आप उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक कि 3 और 11 एक लाइन में नहीं आ जाता। मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए चीजों को। 11 इस रो में है और 3 के जरिए से 3 के कॉलम में जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है, 0531। तो स्टूडेंट्स, मैंटिसा में जो हमारे पास पहला पार्ट आ गया है वो आ गया है 0531। तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं स्टूडेंट्स, लॉग टेबल में ये रीडिंग्स भी अहमियत रखती हैं और ये मीन डिफरेंस वाली भी रीडिंग्स अहमियत रखती हैं। अब सवाल ये आया कि सर ये पार्ट तो आ गया है, मीन डिफरेंस में से क्या लेना है, किस तरह से यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह से आगे जाएंगे।
1 1 3 हम यूज कर चुके हैं, मैं 11 भी यूज कर चुका हूं, मतलब कि ये 11 भी यूज कर चुका हूं, मैं 3 भी यूज कर चुका हूं, लास्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, लास्ट नंबर है 4। तो हम मीन डिफरेंस में जाएंगे, कौन से नंबर पे, 4 पे जाएंगे, 1 2 3 और ये रहा 4। 4 के जरिए से जो हमें रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है 15, तो मैं यहां पर 15 लिख दूंगा। अब सवाल ये आता है कि करना क्या है, 0 5 3 1 और 15 को क्या करना है, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड या प्लस। तो स्टूडेंट्स मीन डिफरेंस से आप जो भी रीडिंग निकालते हैं हम उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहां पर जब आप इसे प्लस करोगे तो 5 + 1 हो जाएगा 6 के बराबर, 1 + 3 हो जाएगा 4, 5 एज इट इज, 0 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा मैंटिसा। तो मैंटिसा के लिए दो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। फर्स्ट पार्ट आप यहां से कंसिडर करते हैं, सेकंड पार्ट आप मीन डिफरेंस से कंसिडर करते हैं और दोनों रीडिंग्स को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये पार्ट आ गया मैंटिसा का। तो स्टूडेंट्स लॉग क्या हुआ, क्या ये लॉग हो गया, नहीं। लॉग में मैंने आपको बताया था दो चीजें काउंट होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा। तो पहला हमने टास्क ये लिया था कि हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करी थी, दैट इज 2। और दूसरा हमने टास्क लिया कि हमने मैंटिसा फाइंड आउट किया, दैट इज 0 5 4 6। तो स्टूडेंट्स इसका कंप्लीट जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है, इसका आंसर 2 जो कैरेक्टरिस्टिक थी, उसके बाद डेसिमल पॉइंट और 0 5 4 6, 0 5 4 6। तो लॉग ऑफ 113.4 का आंसर आया है 2.0546। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास लॉग टेबल नहीं है, सपोज दैट हमारे पास ये लॉग टेबल नहीं है और अब हमें इस आंसर को सेटिस्फाई करना है कि हमने इस आंसर में जो हमने कैलकुलेशन करी है वो सही है या नहीं सही, तो आप यहाँ पे 10 की पावर लिखेंगे 2.0546। आप यहाँ पे 10 की पावर लिखेंगे 2.0546। तो आपको ये आंसर 100% मिलना चाहिए। अगर ये आंसर आ रहा है इट मींस आपने लॉगरिथम की जो वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है। अगर आंसर ये नहीं आ रहा तो वैल्यू गलत है। एक और चीज याद रखिएगा, लॉग निकालने का तरीका एक तो ये है जो हमने मैनुअल खुद किया है यूजिंग लॉग टेबल, एक तरीका और है साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए से हम लॉग निकाल सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट ये स्टूडेंट्स, उसमें हमें अलग से कैरेक्टरिस्टिक नहीं निकालनी पड़ती, पहली चीज़। उसमें हमें इतनी सारी रीडिंग्स नहीं देखनी पड़ती, दूसरी चीज़, और आंसर भी एक्यूरेट आता है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर आप इसका लॉग निकालेंगे तो उसमें आंसर हो सकता है, शायद हमारे पास आंसर आ रहा हो 2.054696867, मतलब वैल्यूज और ज्यादा हो सकती हैं। पर लॉग टेबल में वो सारी वैल्यूज कंसिडर नहीं करते, वो राउंड ऑफ करके कंसिडर करते हैं। तो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से लॉग निकाल लें और अगर आप मैनुअल लॉग निकाल लें तो उसमें माइनर सा डिफरेंस जरूर होगा कुछ केसेस में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गई है, सेकंड एग्जांपल पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अब सवाल ये आया आप लोगों के लिए कि लॉग ऑफ 14.22 का आपको लॉग फाइंड आउट करना है। तरीका वही है स्टूडेंट्स। पहला तरीका क्या है, पहला वे क्या है कि सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगी, डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 2 डिजिट है उसमें से आपने 1 माइनस किया तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई है हमारे पास 1 के बराबर। चलें कैरेक्टरिस्टिक तो डन हो गई, मैंने C लिख दिया, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद जो सेकंड टास्क है वो है मैंटिसा निकालना है। अब मैंटिसा कैसे निकाला जाएगा, गौर से सुनिएगा। मैंटिसा निकालने के लिए आपने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है। डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दिया मतलब 1422, डेसिमल पॉइंट की अभी कोई नीड नहीं है। 1422 14 और फिर यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। चलिए 14 देखेंगे हम इस कॉलम में, 14 कहाँ लिखा हुआ है, 14 ये रहा 14 हमारा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। अब हम फोकस करेंगे 14 पे। 14 के बाद कॉलम कौन सा यूज करना है, 14 के बाद 2 लिखा हुआ है तो हम 2 वाले कॉलम में चले जाएंगे। ये देखिए ये वाला 2 वाला कॉलम है। कब तक चले जाएंगे स्टूडेंट्स, कब तक चलते रहेंगे, जब तक कि वो रीडिंग 14 और 2 वाले कॉलम को इंटरसेक्ट ना करा दे। तो वो कौन सी रीडिंग है जो दोनों को इंटरसेक्ट करा रही है,
वो रीडिंग है 1523, वो रीडिंग है 1523। तो हमारे पास मैंटिसा में पहली रीडिंग जो आ गई है वो आ गई है 1523। ठीक है, क्या यहाँ पे मैंटिसा एंड हो गया? नहीं, मैंटिसा में ये रीडिंग भी काम की है और ये वाली रीडिंग भी काम की है। तो मैंटिसा निकालने के लिए 1523 आ गया। सेकंड वे में आप मीन डिफरेंस देखेंगे, तो मीन डिफरेंस कौन सा वाला देखेंगे? लास्ट डिजिट कौन सा है? लास्ट डिजिट है इसका 2। तो 2 के कॉलम में चले जाइए और कब तक चले जाइए? जब तक के इंटरसेक्ट ना हो जाए। तो हमारे पास कौन सा डिजिट आ गया? 6 आ गया। दोनों को प्लस कीजिए तो हमारे पास आंसर आया 1529। ये मैंटिसा आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई। दोनों को जोड़ के लिख दें तो स्टूडेंट्स आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ 14.22 इज इक्वल्स टू 1.1529। ये 1 कहां से आया? कैरेक्टरिस्टिक 1 थी। ये 1529 कहां से आया? ये जो अभी हमने मैंटिसा फाइंड आउट किया है, तो ये आ गया इसका लॉग। आई होप कि आपको ये 2 एग्जांपल्स समझ में आई होंगी और आपको ये पता चल गया होगा कि एक कंप्लीट लॉग निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक को कैसे यूज किया जाता है और मैंटिसा को कैसे यूज किया जाता है। अभी हमारी डिस्कशन और है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा जिसका आपको लॉगरिथम निकालना होगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक की भी नीड होगी और मैंटिसा की भी नीड होगी। तो आप इन 2 एग्जांपल्स की अच्छी से प्रैक्टिस करें, लॉग टेबल देखें, लॉग टेबल में से रीडिंग कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें सीखें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।